करेंगे। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपने नए पार्टी अध्यक्ष को चुनने के लिए बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुनने के लिए ऑनलाइन आवेदन कराएगी। अगर ऐसा होता है तो इतिहास में पहली बार होगा कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग होगी। माना जा रहा है कि चुनाव में मिली हार के बाद जो है कांग्रेस ने डिजिटल माध्यम से चुनाव कराने का फैसला किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और कई राज्यों के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की शर्मनाक हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी में बगावत के बिगुल बज चुके हैं। पार्टी नेता दो गुटों में बटे नजर आ रहे हैं। एक गुट चाहता है कि कांग्रेस पार्टी को हार पर गहन आत्ममंथन करना चाहिए, वहीं दूसरा गुट उसे खामोश रहने और पार्टी की अंदरूनी बातें मीडिया के सामने नहीं करने की नसीहत देने में लगा है। बिहार चुनाव में कांग्रेस के शर्मनाक प्रदर्शन ने पार्टी की अंदरूनी कलह को और तेज कर दिया है। हार की बौखलाहट कांग्रेस में साफ नजर आ रही है और कांग्रेसी नेताओं के बीच फूट साफ नजर आ रहा है। इसी बीच कांग्रेस से एक बड़ी खबर सामने भी आ रही है। ये खबर जुड़ी है कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव अब डिजिटल माध्यम से होगा। कांग्रेस ने ऐतिहासिक बदलाव करते हुए फैसला किया है कि नए अध्यक्ष का चुनाव डिजिटली होगा। अगर ऐसा होता है तो इतिहास में पहली बार होगा जब कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग होगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स को डिजिटल आईडी कार्ड जारी करने की कवायद शुरू हो गई है। सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की ओर से वोटर लिस्ट बनाने का काम किया जा रहा है। चुनावों के नतीजों के बाद से ही कांग्रेस में जो अंतर्कलह मची हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। पार्टी नेतृत्व पर उठाए गए सवालों के बाद से ही कपिल सिब्बल कांग्रेस नेताओं के निशाने पर है। कपिल सिब्बल ने चुनाव के नतीजों के लिए कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि पार्टी नेतृत्व को बिहार में मिली हार पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। माना जा रहा है कि पार्टी ने सवालों के जवाबों से बचने के लिए ही वर्चुअली अध्यक्ष पद का चुनाव कराने का फैसला किया। दरअसल पार्टी के अंदर ही नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है और कई नेता खुलकर बोल रहे हैं। इसके बाद से ही केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बढ़ रहा है। वंशवाद का दंश झेल रही कांग्रेस के सामने संगठन के चुनाव को पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने की चुनौती है। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जल्द ही अध्यक्ष पद का चुनाव और अधिवेशन बुलाना चाहती है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदर्शन पर आत्ममंथन की मांग करने वालों की लिस्ट में पी चिदम्बरम का नाम भी जुड़ गया है। पी चिदम्बरम ने माना है कि चुनाव के नतीजों ने पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चिदम्बरम ने यह भी माना कि कांग्रेस का जमीनी स्तर पर संगठन या तो नदारद है या कमजोर पड़ चुका है। गौरतलब है कि कपिल सिब्बल को अपने बयान के चलते कई नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। अधीर रंजन ने तो उन्हें दूसरी पार्टी ज्वाइन करने तक की सलाह दे डाली थी, जबकि अशोक गहलोत ने भी उनके इस बयान पर आपत्ति जताई थी। सलमान खुर्शीद ने तो उन्हें पार्टी छोड़ने की नसीहत दे दी। कुछ लोगों का मानना है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस के सिंहासन पर वापस लौटते हैं तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी न केवल निर्विवाद नेता हैं बल्कि सबसे लोकप्रिय भी हैं। गौरतलब है कि इस बार कांग्रेस के नियमित अध्यक्ष का चुनाव होगा, जो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की जगह लेगा। नए नियमित अध्यक्ष का कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होगा। हाल में ही सोनिया को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था क्योंकि राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। नए अध्यक्ष का कार्यकाल 2022 तक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।